हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं बिटकॉइन का एनालाइज करूंगा, चार्ट का एनालाइज करूंगा और इस चार्ट में क्या किस जगह पर सेल साइड का व्यू दे रहा है, किस जगह पर बाई साइड का व्यू दे रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले बिटकॉइन को हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर चेक करते हैं कि 30 मिनट का टाइम फ्रेम में क्या अप्लाई हो रहा है। तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम ही क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि एक बिग टाइम फ्रेम है जिसका यूज़ हम करते हैं और उस यूज़ में हमें ये देखता है कि एक बड़ा स्ट्रक्चर में क्या कह रहा है, यानी कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर में क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट एक डाउनफॉल हुआ, उसके बाद रिकवरी हुई, उसके बाद एक कंसोलिडेशन के अंदर ही मार्केट रेंज में बाउंड में बना हुआ है। तो यहाँ पर इस चीज़ पे तो हमने अप्लाई कर लिया। अब उसके बाद हमारे जो डिमांड एरिया है और सप्लाई एरिया है वो किस जगह पर है, कहाँ पर लिक्विडिटी है, ये सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर अपने डिमांड एरिया को मार्क करते हैं तो इस जगह से हमारा एक अच्छा सा एक डिमांड एरिया बना हुआ है और इस डिमांड एरिया से प्राइस ने रिएक्ट भी किया है। बट यहाँ पर मार्केट आज कंसोलिडेशन, यानी कि आज की जो पूरी रेंज है वो आप देखेंगे एक रेंज में ही फंसा हुआ है, थोड़ा सा गिरा है बट थोड़ा सा एक छोटा सा एक रेंज में ही फंसा हुआ है। यानी कि आज मार्केट में बड़े और बिग प्लेयर मौजूद ही नहीं है, ज़्यादा नहीं है। और आज सैटरडे भी है तो सैटरडे और संडे को वैसे भी इसका वॉल्यूम बहुत कम होता है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो हम देख रहे हैं कि एक मार्केट प्राइस एक रेंज में कन्वर्टेड है। इसको 5 मिनट पे देखते हैं तो 5 मिनट में भी कन्वर्टेड ही होगा, कंसोलिडेशन चल रहा है। बट हम स्कैल्पर हैं तो स्कैल्पर में हमें ज़्यादा मतलब बिग मूवमेंट नहीं चाहिए होता है, छोटे मूवमेंट पे भी हम काम चला लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक शार्प अपसाइड दिया और उसके बाद फिर मार्केट लोअर लो बनाता चला जा रहा है। इस जगह से डिमांड लिया और अब यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रहा है और इस जगह से क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ पर डाउन आया। अब यहाँ से कहा जा सकता है कि ये इसका 50%, यानी ये इसका जो एक एरिया बना है, अगर इसको हम डिलीट करके यहाँ से बनाएं, इस जगह से इसका 50% अगर हम लेते हैं यहाँ पर तो कुछ इस अकॉर्डिंग बन रहा है। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, 50% का जो मूवमेंट दिया और उसके बाद 50% से ही प्राइस ने क्या किया, रिजेक्ट कर लिया। तो चांसेस ये है कि अपने इस एरिया जो आपका इस एरिया बचा हुआ है यहाँ पर, ये एरिया इतना तक के और ऊपर जाना चाहिए। फिर यहाँ से क्या प्राइस कर रहा है वो तो फिर, या फिर ये नीचे ऐसे जाके ये नीचे आ जाएगा, यहाँ से ये नीचे आ जाएगा ऐसे, या फिर इसको ब्रेक करके ये ऊपर चला जाएगा। तो इस जगह पर ये मूवमेंट देखा हमने, इसको एनालाइज किया और अगर हम वो चार्ट इथीरियम का था, बिटकॉइन पे देखते हैं। बिटकॉइन भी सेम एक रेंज 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक रेंज में बटा हुआ है। यहाँ पर एक प्राइस पूरा कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि मार्केट में बायर और सेलर कुछ है ही नहीं, बड़े ऑपरेटर हैं ही नहीं, बिग प्लेयर है ही नहीं है। एक शार्प मूवमेंट डाउन साइड का आया था, देन इसका 50% ही रिट्रेस किया। अगर हम इसका 50% चेक करें, यहाँ से इस जगह से लेते हैं यहाँ से, तो ये 50% से देखिए रिजेक्शन मिल रहा है, 50% से ही इसने रिजेक्ट कर दिया प्राइस को, यहाँ से ये प्राइस को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है, देखिए यहाँ पर। तो अब हम क्या देख सकते हैं, अब इसमें स्कैल्पिंग किया जा सकता है क्योंकि बड़े मूवमेंट तो हमको मिलेंगे ही नहीं इसमें। अब स्कैल्पिंग के लिए हम सबसे पहले इसके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी क्रिएट किया और उसके बाद सबके एसेलेट कर दिए। लिक्विडिटी क्या होता है, स्मॉल प्लेयर होते हैं, यानी कि ये जो मार्केट एक रेंज में बंधा हुआ है यहाँ पर, ये इसने एक लिक्विडिटी क्रिएट की फॉर अपसाइड और डाउन साइड। अब इसने अप साइड की तो सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, यानी सारे जो भी स्मॉल रिटेलर के एसएल थे उसने ले लिया है। कैसे ले लिया,
यहाँ से हम अगर प्राइस को इस जगह पर देखेंगे तो इस जगह पर प्राइस ने क्या किया, एक कंसोलिडेशन एरिया बनाया और उस कंसोलिडेशन एरिया को इस कैंडल ने क्या किया, ब्रेक किया। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लोगों के एसएल होंगे। कहाँ पे एसएल होंगे, इस जगह पे एसएल होंगे, यहाँ पे एसएल होंगे, यहाँ पे एसएल होंगे, इस जगह पे एसएल होंगे। यानी मार्केट ने क्या किया, प्राइस ने क्या किया, एक शार्प मूवमेंट अप साइड का दिया और उसके बाद यहाँ पर लोगों के एसएल लिए और एसएल लेने के बाद अब क्या करेगा मार्केट को जब भी नीचे जाना होता है या ऊपर जाना होता है तो सबसे पहले वो ऑर्डर्स कलेक्ट करता है, क्योंकि उसके पास उतने बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर्स होते नहीं हैं। तो वो लिक्विडेट करते हैं, यानी कि प्राइस को जो पिछले रिटेलर स्मॉल प्लेयर होते हैं उनको लिक्विडेट करता है, उनके एसएल्स हिट करता है और उसके बाद डाउन साइड का होता है। अब देख भी रहे हैं इसमें लाइव चार्ट चल रहा है, तो यहाँ पर देखिए सारे एसएल को हिट किया, सारे एसएल, यानी यहाँ पर भी एसएल, इस जगह पर, यानी सारे एसएल हिट किए। ऊपर सबसे पहले क्या किया, इन लोगों के एसएल हिट किए, जिनके एसएल हिट हुए उन्होंने अब क्या सोचा, उन्होंने अब सोचा कि बाई साइड का मूवमेंट चले जाएगा, बट बाई साइड का मूवमेंट थोड़ा सा गया और उसके बाद फिर प्राइस क्या हुआ, नीचे एकदम चलता चला आ रहा है। देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, अगर हम इसको प्राइस को कैलकुलेट करें तो यहाँ पर से यहाँ तक के 367 पॉइंट या समथिंग 400 पॉइंट का आसपास आएगा भी प्राइस। तो इस चीज़ को हमें एनालाइज करना पड़ता है, यानी कि चार्ट पर हमें ऐसे ही बाइस और सेल का ऑर्डर नहीं देना पड़ता, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ता, हमें चार्ट को पहले एनालाइज करना पड़ता है। अब हमने देखा कि यहाँ पर इस चीज़ का यूज़ हो चुका है, यानी कि ट्रैप तो हो चुका है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये है कि ऊपर की तो लिक्विडिटी इसने स्वीप कर ली, इस जगह से यहाँ से प्राइस ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप कर ली। अब ये क्या करेगा, नीचे जाएगा, यानी कि ये नीचे भी तो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जैसे ऊपर की पड़ी हुई थी वैसे ये नीचे की भी पड़ी हुई है, इस जगह पर पड़ी हुई है। तो अब क्या करेगा, प्राइस नीचे आएगा और नीचे आने पर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये प्राइस रुकता कहाँ है। और जो मूवमेंट हम देख रहे हैं वो देख क्या रहे हैं कि डाउन साइड का ही मूवमेंट है। यहाँ पर जो मूवमेंट मिल रहा है, यहाँ पर इसने ये क्या किया, कंसोलिडेट किया ऐसे, और ये अगर हम इसके प्राइस को कैलकुलेट करें कि ये कहाँ तक जा सकता है, यानी कि अपने प्राइस पर कहाँ तक के अप्लाई कर सकता है, तो अगर इस जगह पे हम सप्लाई अगर कैलकुलेट करें, यहाँ से लेकर इस जगह की सप्लाई कैलकुलेट करते हैं, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से प्राइस हुआ और एटलीस्ट यहाँ तक के प्राइस को आना चाहिए, इस जगह तक के प्राइस को आना चाहिए। अगर इसके हम 50% को कन्वर्ट करते हैं, इसका 50% अगर हम मार्क करते हैं तो यहाँ से इस जगह तक के, या फिर प्राइस यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, यानी कि ये क्या होगा, हमारा एक रिवर्सल एरिया हो गया, यहाँ पर एक रिवर्सल एरिया हो गया। तो इस ऐसे ही हमें चार्ट को अपने एनालाइज करना होगा और उसके बारे में हमको चेक करना होगा कि किस जगह से प्राइस हमारा रिवर्स हो सकता है। अब इसको अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम चेक करें तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हमारा डिमांड का एरिया भी है, सेम एरिया इस जगह पर, तो मे बी प्राइस यहाँ से क्या कर सकता है, रिवर्स हो सकता है। ऐसे ही हमें रिवर्सल अपने प्राइस को कैप्चर करना पड़ेगा, तभी हमें एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। और जब तक हम चार्ट को अपने एनालाइज नहीं करेंगे तब तक हम चाहे जितना अपना प्राइस लगा दें वो हमारा एसएल ही हिट कर देगा। अब इस जगह पर प्राइस ने जैसे एसएल हिट किए, बहुत लोगों के एसएल हिट किए, तो यहाँ पर हम कुछ इंडिकेटर का भी यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम इंडिकेटर लगाते हैं, यहाँ पर इंडिकेटर हम लगा रहे हैं, तो ये हमारे पास कुछ इंडिकेटर हैं जो बाइंग और सेलिंग के एरिया बताते हैं। ये बाइंग और सेलिंग के एरिया किस अकॉर्डिंग बताते हैं, यहाँ पर भी हमें देखना पड़ता है कि कहीं पर भी बाई सेल हो रहा है। देखिए बाई सेल, बाई सेल, बाई सेल, कई जगह मतलब बहुत जगह बाई सेल होता है, लेकिन ऐसे ही हमें किसी जगह पे बाई और सेल नहीं करना पड़ता है। हमें सबसे पहले चार्ट को एनालाइज करना पड़ता है और उसके बाद हमें देखना पड़ता है कि हमारा जो एरिया है, बाइंग एरिया है, यानी कि डिमांड और सप्लाई एरिया है, वो किस जगह पर है। तो अगर हम आज के जो हमारा आज के दिन का
है उसको हम स्टार्टिंग से अगर कैलकुलेट करते हैं, अब जैसे इस जगह पर यहाँ से हम एनालाइज करते हैं तो क्या कितने ट्रेड हमको मिले हैं आज के स्कैल्पिंग पे। तो सबसे पहले ये हमारा खुला, ओपन हुआ, यहाँ पर दो ईएमए आप देख रहे हैं, एक रेड कलर की है, ग्रीन कलर की है, और दूसरा ये बाइंग सेलिंग के इंडिकेटर है। इस ग्रीन कलर का और रेड कलर यहाँ पर क्या शो कर रहा है, तो सबसे पहले एक रेड कलर का एक ईएमए है, यहाँ पर एक ब्लैक कलर का ईएमए है। ये जो रेड कलर का ईएमए है ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट को कैच करता है, यानी कि कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग ईएमए है। ये शॉर्टर ईएमए यानी कि जो ब्लैक कलर की है ये शॉर्टर ईएमए है। अगर प्राइस ऐसे जा रहा है, जाने के बाद जब भी हमें अपना बाई का ट्रेड लेना है, वो कब हमें लेना है, जब प्राइस ऐसे जाए, लॉन्गर ईएमए नीचे हो, शॉर्टर ईएमए ऊपर हो। जब भी प्राइस ऐसे कन्वर्ट करे और यहाँ पर प्राइस एक बुलिश कैंडल के साथ इस शॉर्टर ईएमए को ब्रेक करे और बाई का इंडिकेटर भी हमें शो करे, देन हमें ट्रेड अपने लेना है। और ये ट्रेड स्कैल्पिंग के लिए है, मतलब हमें 200 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स को कैप्चर करना है, छोटे छोटे मूवमेंट को कैप्चर करने हैं। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि कहाँ कहाँ से हमको ट्रेड मिले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं। अगर इस जगह पे हम चेक करते हैं तो लॉन्गर ईएमए नीचे है, शॉर्टर ईएमए भी ऊपर है। एक बाई का ट्रेड हमको मिला है और इस बाई के ट्रेड पर एक बुलिश कैंडल ने ब्रेक किया है, देन उसके बाद रिवर्स किया, देन ये पॉइंट हमको कैप्चर करने हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है और यहाँ पर हम देखेंगे 139 पॉइंट हमको मिले हैं। देन फिर से हम आगे जाते हैं, प्राइस नीचे आई, नीचे आने के बाद प्राइस ने क्या किया, एक बुलिश पिन बार बनाया। हालांकि कलर हमारा रेड है बट बुलिश ही पिन बार है। क्यों बुलिश पिन बार है, इसमें हमें यह देखना पड़ता है कि सबसे पहले अगर लिक्विडिटी स्वीप की है तो बहुत अच्छी है। अब लिक्विडिटी कैसे हमको पता चलेगा कि लिक्विडिटी स्वीप की है, ये आप देख रहे हैं इन सब के एसएल इस कैंडल ने ली है। मार्केट को ऊपर जाना था, देखिए मार्केट को यहाँ भी तो जाना था, यहाँ क्यों नहीं गई मार्केट, यहाँ से रिवर्स क्यों आ गई, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी थी, प्राइस ने लिया, देन ऊपर चले गए। अगर हम इस एरिया को कैलकुलेट करें तो एटलीस्ट 275 का मूवमेंट हमको दिया। उसके बाद फिर से हम देख रहे हैं यहाँ स्लोप क्या हुआ, डाउन हो गया। यहाँ पे हमें स्लोप भी चेक करना है, काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखनी स्कैल्पिंग में, ऐसे नहीं ट्रेड हमको ले लेना है। स्लोप डाउन हुआ, अब जब स्लोप अप साइड का था तो हम यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड बाई का ले सकते थे, बट यहाँ पे स्लोप क्या हुआ, डाउन हुआ। तो हमको इस एरिया पे क्या करना है, ट्रेड को अवॉइड करना है। ओके, हम नीचे आ गए। अब हम यहाँ पे आएंगे, क्या आएंगे, हमने जैसे बताया था कि रेड अब ऊपर हो गई, यहाँ पे क्या हुआ, रेड ऊपर हो गई, ब्लैक नीचे हो गई, और यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल बनी। देन बेयरिश कैंडल बनने के बाद हमको सेल का भी ट्रिगर मिला, प्राइस नीचे आया, देन ऊपर आया। अब यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस दो ईएमए से रिजेक्ट हुई। सबसे पहले रेड से भी रिजेक्ट हुई और ब्लैक से भी रिजेक्ट हुई। हमारा ट्रेड यहाँ पर अप्लाई होता है, यानी हम इस जगह पर लेंगे और एट लीस्ट हमको 400 to 500 का पॉइंट मिलना चाहिए। आई थिंक 506 पॉइंट का मूवमेंट मिला हमको। ओके, सपोज करिए ट्रेड छूट जाता है, उसके बाद नेक्स्ट हमको ट्रेड मिला, इस जगह पे मिला, यहाँ पर इस जगह पे मिला, बट क्या है हमारा, हम यहाँ पर बाई का ऑर्डर नहीं लेंगे, हमें सेल का ही अपने ट्रेड को लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि लॉन्गर पीरियड ऊपर है, शॉर्टर पीरियड नीचे है। देन यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल ने क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद प्राइस काफ़ी हद तक नीचे आई। एसएल हम यहीं पे लगाएंगे, अगर हम एसएल यहाँ पर पुट करते, इस जगह पर ट्रेड लेते, इस जगह पर ट्रेड लेते, एसएल हमारा ये पॉइंट होता और
टारगेट के लिए हम वेट करते 280 पॉइंट का मूवमेंट हमको यहाँ पर इस जगह तक के मिला है। अगर प्राइस ऊपर गया लेकिन हमारा क्या हुआ, एसएल हिट नहीं हुआ, देन यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर बाई ट्रिगर हुआ, बट हम बाई का ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि हम अपने रूल्स को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। मार्केट में आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। पैसा जो मिलता है वो डिसिप्लिन ट्रेडर को ही मिलता है। जो हर समय बाइक और सेल का देखते रहते हैं उनको पैसा नहीं मिलता है। देन प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट होने के बाद यहाँ पर रेड कलर का ईएमए यानी कि लॉन्गर ईएमए और शॉर्टर ईएमए के नीचे प्राइस आया, और यहाँ पर भी कैंडल ने क्या किया, एक बेयरिश कैंडल दिया, ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, और हमारा सेल का भी ट्रिगर इस कैंडल ने क्या किया, दिया, अप्लाई किया। देन अगर हम यहाँ से फिर से अपने प्राइस को कैलकुलेट करें तो यहाँ से भी अगर हम इस जगह पे एंट्री लेते हैं तो एट लीस्ट हमको 181 पॉइंट का मूवमेंट मिला। देन फिर से ऊपर गया प्राइस फिर से अप्लाई किया, यहाँ पर ऊपर गया ब्लैक ई में, बट नीचे आ गया क्योंकि पिछला ट्रेंड हमारा बेरिश ही है। देन नीचे आया यहाँ पर, हालांकि एक सेल का इंडिकेटर हमको इस जगह पे मिला, बट प्राइस बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था तो इसलिए यहाँ पर ट्रेड तो नहीं बनता है। हाँ, यहाँ पे ट्रेड आप ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, प्रीवियस ट्रेंड में भी हमने प्रीवियस टाइम में भी बताया कि प्राइस क्या हो रहा है, लॉन्गर ईएमए यानी रेड कलर का और ब्लैक कलर का शॉर्टर ईएमए से क्या कर रहा है, प्राइस जो है रिजेक्ट हो रहा है। यहाँ पर कैंडल जो रिजेक्शन की बन रही है, एक रेड कलर की जिसको बोलते हैं बेयरिश पिन बार, यहाँ पर बन रही है। प्राइस ऐसे गया, देन यहाँ रिजेक्ट हुआ। आप यहाँ पर एक ट्रेड को अप्लाई कर सकते हैं और उस ट्रेड में हम देखते हैं तो कुल मिला के आपको अच्छा मोमेंट कैप्चर हुआ। यहाँ पर से अगर हम इस जगह तक के देखते हैं, यहाँ जगह पे लेते हैं तो 211 यानी कि नियर अबाउट 200 पॉइंट का मूवमेंट हमको मिला। देन प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ से नीचे आया। देन यहाँ से फिर से उसने कैंडल ने क्या किया, यहाँ पर सेल का ऑर्डर दिया। बट एक चीज़ हमें और देखना है, इस जगह पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जब भी आपको प्राइस यहाँ पर यानी दोनों ईएमए के बीच में अगर इंडिकेट करे कि सेल और बाई करो तो वहाँ पर बहुत अच्छा मोमेंट हमको कैप्चर होता है। और देख भी रहे हैं कि प्राइस ने ज़्यादा मोमेंट हमको दिया भी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। देन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर प्राइस क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ प्राइस का और यहाँ पर एक एंट्री हुई, बट यहाँ पे हम ट्रेड को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। क्यों, क्योंकि लॉन्गर ईएमए ऊपर है और शॉर्टर ईएमए क्या है, नीचे है। बट प्राइस ने क्या किया, ट्रेंड को अपने कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन भी बन रहा है यानी क्रॉसओवर भी हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर वेट करेंगे। कब तक का वेट करेंगे, जब आपका प्राइस यहाँ पर बाई का ऑर्डर दे, देन आपको अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइस ने क्या किया, एक शार्प तो दिया। अभी जो हमने एक डिस्कस किया था कि प्राइस ने क्या किया, ऑर्डर्स लिए देन नीचे आ गया, ये वही मूवमेंट है। देखिए लाइव ट्रेड चल रहा है, यहाँ पर मूवमेंट नीचे आ गया। तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, उसका रीज़न ये है कि अगर हम बिग टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर से एक रिजेक्शन हमको इस जगह से मिल रहा है यहाँ पर, और प्राइस ने क्या किया है कि ऊपर तो गया लेकिन एक विक बना दिया, यानी कि सबके एसएल हिट किए और सबके एसएल हिट करने के बाद प्राइस नीचे आ गया। तो इस जगह पर हमें ट्रेड को अवॉइड करना है। जैसे यहाँ पर हम बाई का ऑर्डर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि प्रीवियस एरिया में यहाँ पर सप्लाई आई थी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई आई थी। देन यहाँ से और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो प्रीवियस एरिया है, अगर हम इस जगह का एरिया मार्क करते हैं यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छी सप्लाई इस जगह पर आई और सप्लाई आने के बाद काफ़ी अच्छी रैली हमको मिली। देन यहाँ पर हम वेट करेंगे इस जगह पर कि यहाँ पर हम सेल का ट्रिगर ऑर्डर करें, यानी सेल का पॉइंट लें। लेकिन एक रूल हमारा जो भी बताया था कि प्राइस नीचे होना चाहिए, तो हम यहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूज एक तरफ से रहेंगे। तो यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं लेना है। जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज़न लगती है वहाँ पे आप ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि पैसा कैपिटल आपको बचाना है। क्योंकि आप लॉस करो या प्रॉफिट करो,
ब्रोकरेज तो आपको पे करनी ही पड़ेगी। तो इस जगह पर हम वेट करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक डिमांड हमको मिली जो अभी हमने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगाई थी, इस जगह पर फाइव मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ से एक ट्रेड हमारा अप्लाई हो सकता है इस जगह पर, यहाँ पर। और इस कैंडल ने क्या किया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इस कैंडल ने क्या किया है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को भी स्वीप किया है। यानी अगर इस जगह पर हम देखते हैं यहाँ पर, तो इस कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप किया है। ये एक हमारा परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है। दूसरा, यहाँ पर एक एफवीजी भी बना हुआ है, इस जगह पर एक एफवीजी भी बना है। तो प्राइस ने क्या किया, इस एफवीजी को लेने आया है। अब देखिए प्राइस ने क्या किया, एफवीजी लिया, ऑर्डर ब्लॉक से और ऑर्डर उठाए, और कैंडल भी क्या करना है, बुलिश पिन्स बन रही है, पिन बार बन रही है, और काफ़ी मजबूती की पिन बार बन रही है। तो मे भी हो सकता है कि प्राइस हमारा एटलीस्ट यहाँ पर से आए, यानी कि हमको अगर मूवमेंट कैप्चर हम करें तो इस जगह से यहाँ तक के हमको मूवमेंट दें, यानी 453 पॉइंट का मूवमेंट हमको दे सकता है। अब इसको हम अगर 1 मिनट पे कन्वर्ट करते हैं और अपना इंडिकेटर लगाते हैं, तो प्राइस यहाँ से डबल बॉटम बना रही है। डबल बॉटम का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विदाउट लिक्विडिटी मार्केट ऊपर नीचे कर ही नहीं सकती। एज कह सकते हैं कि लिक्विडिटी इज अ फ्यूल, यानी कि मार्केट में ऊपर और नीचे जाने के लिए एज अ फ्यूल कवर करती है। और यहाँ पर हम बाई का ऑर्डर नहीं पंच करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम सेल का ही ऑर्डर पंच करेंगे, क्योंकि मार्केट क्या है, बेयरिश कंडीशन में है। तो इस जगह पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही हमें अपने चार्ट पर बारीकी से एनालाइज करना पड़ेगा, जिससे हम परफेक्ट ट्रेड ले सकें और उस ट्रेड में लॉस होने की संभावना कम से कम हो, अप्लाई हो। देन अगर हम लिथियम की बात करें, इथेरियम की बात करें, सॉरी लिथियम ही आ जाता है। लिथियम में भी सेम, यहाँ पर अगर हम बिग टाइम फ्रेम लगाएं 30 मिनट, सेम जो बिटकॉइन में हो रहा है कंसोलिडेट, वही इसमें भी हो रहा है। 5 मिनट पे भी सेम डब्ल्यू पैटर्न्स बना हुआ है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया है, सबसे पहले एक ऑर्डर्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ से जितनी डिमांड इस जगह से आई थी, सेम हम देखेंगे उतनी ही डिमांड हमको यहाँ पर भी मिली है। यानी कि इस जगह की जो भी डिमांड है, यहाँ पर अगर हम उठा के इसको लेके जाएं, तो उतनी डिमांड हमको यहाँ पर मिली है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक रिवर्सल एरिया है, यहाँ पर रिवर्सल एरिया है। और ये हम अपने आप से नहीं बना रहे हैं, प्रीवियस जो डिमांड और सप्लाई मेजर हैं उसी का यूज़ करके हम देख रहे हैं। और अगर हमें सप्लाई कन्वर्ट करनी है, सप्लाई हमको देखनी है कि कितनी हमारी सप्लाई आई है, तो अगर हम इस जगह की सप्लाई को मार्क करते हैं यहाँ से, तो यहाँ भी हमको एट लीस्ट इतनी ही सप्लाई यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा एक रिवर्सल एरिया है। अब प्रीवियस हिस्ट्री को हम देखकर आने वाले जो प्राइस है उसको रीड करते हैं इस जगह पर। तो देखिए यहाँ से भी अगर हम ट्रेड लेते तो ये इतना मिलता, यहाँ से भी हम ट्रेड लेते तो हमको इतना मिलता। तो ये चार्ट एनालाइज करने का यूज़ होता है। विदाउट चार्ट आप एनालाइज करके आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट मत करिए, सीखिए, समझिए, उसके बाद अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।